हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। ये हमारी फिगर ऑफ स्पीच की तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमने फिगर ऑफ स्पीच की दो वीडियोस बनाई है। इफ़ यू वांट टू वॉच दोज टू वीडियोस द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप उन दो वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। इससे पहले हमने 14 फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस किया है। आज हम 15 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा 15 नंबर का फिगर ऑफ स्पीच है लाइटोटीज। इट इज एन ironic statement in which an affirmative is expressed by the negative of its contrary। बेसिकली क्या होता है कि ये जो स्टेटमेंट होता है इसमें नेगेटिव वर्ड का प्रयोग करके अपोजिट सेंटेंस बोला जाता है। यानी कि जो स्पीकर या राइटर बोलना चाहता है तो जो भी वो बोलना चाहता है उसकी अपोजिट में बोलता है और नेगेटिव वर्ड का प्रयोग करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट अनफ्रेंडली। अब इसमें राइटर ये कहना चाहता है ही इज़ फ्रेंडली, तो ही इज़ फ्रेंडली को उसने क्या किया, नॉट का प्रयोग कर दिया और पहले से इसमें अन लगा है तो दो निगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो गए, तो ये बन जाएगा ही इज़ फ्रेंडली। सेकंड एग्जाम्पल है ही इज़ नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। फिर उसने निगेटिव वर्ड का प्रयोग किया तो हो जाएगा ही इज़ द स्टूपिड मैन इन द वर्ल्ड हो जाएगा। थर्ड है यू आर नॉट अ बैड सिंगर, दैट मीन्स कि यू आर अ गुड सिंगर। और फोर्थ है ही इज़ द सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। तो हमें क्या समझ आया कि इसमें राइटर जो भी बोलना चाहता है उसके अपोजिट बोलता है, किसकी हेल्प से, निगेटिव वर्ड का प्रयोग करके उसके अपोजिट में बोलता है। उसी को हम क्या कहते हैं, लाइटोटीज कहते हैं। होप कि आपको समझ आया होगा। 16 नंबर का है मिटोनिमी, द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन टर्म फॉर अनदर। The substitution of one term for another that is generally associated with it। इसमें क्या होता है कि राइटर या स्पीकर बेसिकली सब्सटीट्यूट यूज करता है, जो भी बोलना चाहता है उस वर्ड का प्रयोग ना करके उसके स्थान पे एक दूसरे वर्ड का प्रयोग करता है। इसी को हम बोलते हैं मेटोनिमी। जैसे वो क्राउन का प्रयोग करता है मोनार्की के लिए, हॉलीवुड का प्रयोग करता है। सेकंड एग्जांपल है द यूएस फिल्म इंडस्ट्रीज, तो यूएस फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए वो क्या प्रयोग करेगा, हॉलीवुड का प्रयोग करेगा। और थर्ड एग्जांपल है द बेंच, द बेंच का प्रयोग किया जाएगा जुडिशरी के लिए। और फोर्थ है द सिल्वर मैन हैज़ नेवर रेड ब्राउनिंग। ये कहना चाहते हैं सिल्वर मैन ने कभी भी ब्राउनिंग को नहीं रीड किया, तो यहाँ से ये कहना चाहते हैं ब्राउनिंग के वर्क्स को। तो ब्राउनिंग के वर्क्स का प्रयोग ना करके उन्होंने ब्राउनिंग का प्रयोग किया है। तो हमें क्या समझ आया कि मेटोनिमी में जो राइटर होता है या स्पीकर होता है वो उस वर्ड का प्रयोग ना करके उसके स्थान पे किसी दूसरे वर्ड का प्रयोग करता है सब्स्टिट्यूशन के तौर पे, और उसी को हम बोलते हैं मेटोनिमी। होप आपको ये समझ आया होगा। हमारा अगला पॉइंट है 17 नंबर का है पेरीफ्रेसिस, an elaborated and roundabout manner of speech that uses more words than necessary। पेरीफ्रेसिस में क्या होता है कि इसमें स्पीकर या राइटर बहुत सारे शब्द का प्रयोग करता है, घुमा फिरा करके बातें करता है, एग्जैक्ट या कंसाइज वर्ड का प्रयोग नहीं करता है। तो जो वो बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर बातें करता है उसी को हम बोलते हैं पेरीफ्रेसिस। जैसे कि एक एग्जाम्पल है सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी। सो लॉन्ग जब तक कि मैन कैन ब्रीथ, इंसान सांस ले सकते हैं, एंड आइज कैन सी और आंखें देख सकती है। बेसिकली इसके लिए सिंपल सेंटेंस था सो लॉन्ग एज ह्यूमन लिव, जब तक कि इंसान जीवित रहेंगे। इस वर्ड का प्रयोग शेक्सपियर ने किया है अपनी सोनेट में। तो ये देखिए कितना घुमा फिरा करके बातें कर रहे हैं इस सेंटेंस में, और इसी वजह से ये सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई, पेरीफ्रेसिस। होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। अगला पॉइंट है प्रोलेप्सिस। 18 नंबर का हमारा फिगर ऑफ स्पीच है प्रोलेप्सिस। इट इज़ अ फिगर ऑफ डिवाइस बाय विच अ फ्यूचर इवेंट इज प्रिज्यूम्ड टू हैव ऑलरेडी अकर्ड। ये एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें हम फ्यूचर इवेंट को पहले से मान लेते हैं कि वो घटित हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज डेड मैन वेन ही एंटर्ड। जब वो एंटर हुआ यानी कि जब उसने प्रवेश किया किसी मकान या घर में तो डेड था। अब वो डेड नहीं था, बेसिकली ये कहना चाहते हैं जब वो एंटर होगा उसके बाद में कुछ ऐसी घटना घटित होगी जिससे वो मर जाएगा, लेकिन उन्होंने पहले ही अज्यूम कर लिया कि जब वो एंटर किया तो वो डेड था। सेकंड सेंटेंस जो कि हैमलेट से लिया गया है, हैमलेट लाइंग वांटेड सेज टू हिज फ्रेंड होरेशियो आई एम डेड। हैमलेट जो था वो बुरी तरह से जख्मी था
और वो अपने फ्रेंड से कह रहा था कि मैं मर चुका हूँ। मरा नहीं है, लेकिन इतना इतना मॉर्टल उसको वुंड लगा है कि वो मर जाएगा, तो पहले से एज्यूम कर रहा है। तो हमें समझ के आएगा कि प्रोलेप्सिस क्या होता है, कि किसी घटना को पहले से एज्यूम कर लेते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, या अगली फिगर ऑफ स्पीच है 19 नंबर की, और इसमें है यूफेमिज्म। यू के माने ही होता है गुड, यू के माने होता है गुड। तो आगे इसकी डेफिनेशन है, द यूज ऑफ अ डेकोरम लैंग्वेज टू एक्सप्रेस वल्गर और अनप्लेजेंट आइडियाज, इवेंट्स और एक्शंस। यूफेमिज्म में क्या होता है कि एक जो लैंग्वेज वल्गर लैंग्वेज होती है या अभद्र भाषा होती है, उसको हम अच्छी लैंग्वेज में प्रयोग करते हैं, उसी को हम बोलते हैं यूफेमिज्म। जैसे यू की माने ही गुड होता है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पास्ट अवे मीन्स होता है गुजर जाना, मर जाना, या ब्रीद वंस लास्ट, इसके माने भी मर जाना होता है। तो हम इन वर्ड का प्रयोग करेंगे डाइड के स्थान पे, क्योंकि डाइड एक वर्ड थोड़ा अच्छा नहीं है, तो इसके लिए हम अच्छे वर्ड का प्रयोग करेंगे, पास्ट अवे या ब्रीद वंस लास्ट। यहाँ पे लॉस्ट लिखा है, बेसिकली लास्ट है, तो इसकी में ये हो जाएगा यूफेमिज्म। या जैसे हम यूज करते हैं एथनिक क्लींसिंग्स जेनोसाइड के लिए, तो जेनोसाइड एक वर्ड है जिसके लिए हम एथनिक क्लींसिंग्स का प्रयोग करते हैं, जो कि यूफेमिज्म हो जाएगा। जैसे टॉयलेट होता है, और टॉयलेट के लिए आप यूज करते हैं अच्छा वर्ड वॉशरूम, तो ये इसका यूफेमिज्म हो जाएगा। तो हमें क्या समझ आया कि एक बैड वर्ड या बेकार वर्ड के लिए, अनप्लेजेंट वर्ड या आइडियाज़ के लिए हम अच्छे वर्ड का प्रयोग करते हैं, और उसी को हम बोलते हैं यूफेमिज्म। होप कि ये आपको समझ आया होगा। जैसे आप बोलते हैं हैंडीकेप्ड, तो हैंडीकेप्ड उसके लिए जो यूफेमिज्म बनेगा वो डिफरेंटली एबल्ड बनेगा। 20 नंबर का है मैलाप्रोपिज्म। इट इज द मिस्टेकन यूज ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ अ वर्ड with similar sounds resulting in nonsensical sometimes humorous utterance। मैलाप्रोपिज्म में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो होता है वो इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन करता है, बेसिकली उससे मिलता जुलता एक वर्ड होता है, तो उस वर्ड का प्रयोग ना करके किसी दूसरे वर्ड का प्रयोग कर लेता है, और वो उस वजह से वो सेंटेंस एक नॉनसेंसिकल हो जाता है या ह्यूमरस हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फर्स्ट है टेक्सास हैज़ अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्ड्स। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक लाइट से रिलेटेड है, करंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे इलेक्टोरल होना चाहिए था। तो हमें क्या समझ आया, देखिए इलेक्टोरल और इलेक्ट्रिकल काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का प्रयोग किया, जो कि इलेक्टोरल होना चाहिए था, और इसी को बोलते हैं मैलाप्रोपिज्म। सेकेंड सेंटेंस है, एग्जाम्पल है कंटेजियस कंट्रीज। अब कंटेजियस की बेसिकली मीनिंग होती है संक्रमक, तो यहाँ पर होना चाहिए, कहना चाहते हैं पास पास की कंट्रीज, और यहाँ पर दूसरा वर्ड है कंटिगुअस। देखिए एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो कंटिगुअस कंट्रीज होना चाहिए, जिसकी मीनिंग होती है नियर एडजेसेंट कंट्रीज। तो कंटिगुअस सही है और कंटिजियस रॉन्ग है। तो हमें क्या समझ आया कि मैलाप्रोपिज्म में एक जैसे मिलते जुलते वर्ड का प्रयोग करते हैं, जो सही वर्ड होता है उसका प्रयोग ना करके गलत वर्ड का प्रयोग कर देते हैं, और उसी को हम बोलते हैं मैलाप्रोपिज्म। हमारा अगला वर्ड है, या अगला फिगर ऑफ स्पीच है पैथेटिक फैलेसी। ऑथर एट्रीब्यूट्स ह्यूमन इमोशंस एंड ट्रेड्स टू नेचर और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। पैथेटिक फैलेसी में क्या होता है कि ऑथर जो होता है या जो स्पीकर होता है, वो नेचर के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ह्यूमंस की क्वालिटीज़ का प्रयोग करता है, यानी ऐसी क्वालिटीज़ या ऐसी ट्रेड्स जो हम ह्यूमंस के लिए प्रयोग करते हैं, वो राइटर्स नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या नेचर के लिए प्रयोग करता है। फॉर एग्जाम्पल स्माइलिंग स्काईज। अब देखिए स्माइलिंग का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, व्यक्तियों के लिए करते हैं, उसने स्काई के लिए प्रयोग किया, तो ये पैथेटिक फैलेसी हो गया। एंग्री स्टॉर्म, अब स्टॉर्म थोड़ी एंग्री होती, व्यक्ति होता है, तो ये इसका एग्जाम हो गया। वीपिंग क्लाउड, अब क्लाउड थोड़ी रोते हैं, लेकिन ये व्यक्ति की क्वालिटी वीपिंग है, क्लाउड के लिए प्रयोग किया गया, तो ये पैथेटिक फैलेसी हो गया। होप आपको जरूर समझ आया होगा। हमारा अगला पॉइंट है 22 नंबर का, एपिथेट। एन एडजेक्टिव और फ्रेज एक्सप्रेसेस अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ अ पर्सन और थिंग। एपिथेट बेसिकली एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया जाता है, या फिर ये एक फ्रेज होता है, शॉर्ट फ्रेज होता है, जो किसी व्यक्ति की एक विशेष क्वालिटी को बताता है, और उसी को हम एपिथेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर को टाइटल मिला था द ग्रेट, और यही इसका एपिथेट हो गया। रिचर्ड द लॉयन हर्ट, अब ये रिचर्ड के लिए यूज़ किया गया है द लॉयन हर्ट, तो यही इसका एपिथेट हो गया। होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। इसमें क्या बताया गया कि एक व्यक्ति होता है, उसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है जो उसके आगे जोड़ दिया जाता है, वही हमारा एपिथेट होता है। अगला पॉइंट है
म्योसिस बेसिकली क्या होता है, इट मीन्स अंडरस्टेट समथिंग एंड इट्स अपोजिट इज हाइपरबोल विच एग्जाजरेट्स और ओवरस्टेट्स समथिंग। बेसिकली आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि हाइपरबोल का अपोजिट क्या होता है। तो ये जो म्योसिस होता है ये बेसिकली हाइपरबोल का अपोजिट होता है। ये किसी भी स्टेटमेंट को अंडर स्टेट कर देता है, अंडर स्टेट यानी कि उसको कम आंकता है। जबकि हाइपरबोल में क्या किया जाता है कि किसी भी स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। तो हमें क्या समझ आया कि म्योसिस जो होता है वो हाइपरबोल का अपोजिट होता है। सेकेंड पॉइंट ये कि म्योसिस किसी भी स्टेटमेंट को कम आंकता है, अंडर स्टेटमेंट करता है, जबकि हाइपरबोल किसी भी स्टेटमेंट को एक्सोजरेट कर देता है या बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि ही इज मोर्टली वांटेड एंड सेज इट इज ओनली अ स्क्रैच। शेक्सपियर की एक प्ले है जिसका नाम है जूलियस सीजर, उसमें उसने यूज़ किया है ही इज मोर्टली वुंडेड, वो बुरी तरह से जख्मी था लेकिन फिर भी उसने क्या कहा, इट इज़ ओनली अ स्क्रैच, सिर्फ एक खरोंच आया है। तो उसने उस घाव को बहुत ही कम आंका, इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया म्योसिस का। हमारा अगला पॉइंट है जो कि सिंबोलिज्म है। सिंबोलिज्म क्या होता है, अ वर्ड विच हैज़ मीनिंग इन इटसेल्फ बट इज यूज टू रिप्रेजेंट टू समथिंग इंटायरली डिफरेंट। सिंबोलिज्म में एक वर्ड होता है जिसकी अपनी खुद की मीनिंग होती है, लेकिन वो किसी भी सेंटेंस में यूज़ किया जाता है बिल्कुल दूसरी मीनिंग लेने के लिए, या उसकी बिल्कुल अलग मीनिंग होती है उस सेंटेंस में। जैसे हमने कहा फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ब्लैक इज यूज टू रिप्रेजेंट डेथ और इविल। अब ब्लैक का प्रयोग किया जाता है सिंबल के तौर पे जो कि डेथ या इविल इसकी मीनिंग होती है। वाइट को सिंबल के तौर पे प्रयोग किया जाता है जिसकी मीनिंग लाइफ और प्योरिटी होती है। तो सिंबोलिज्म में हमें क्या समझ आया कि एक वर्ड का प्रयोग किया जाता है जिसकी अपनी खुद की मीनिंग होती है, लेकिन वहाँ पर उस मीनिंग को ना लेकर कोई और मीनिंग लिया जाता है, उसी को हम कहते हैं सिंबोलिज्म। आप जब पढ़ेंगे वर्ड्सवर्थ की पोएम है 1802 लंदन 1802, तो उन्होंने इसमें प्रयोग किया है सिंबोलिज्म का। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 25, और ये 25 के बाद में लास्ट पॉइंट होगा। 25 है एपिग्राम। इट इज़ अ पिटी सेइंग और रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस एन आइडिया इन अ क्लेवर और अमेजिंग वे। एपिग्राम बेसिकली एक कंसाइज या एक शॉर्ट सेइंग होती है, या एक टिप्पणी कह सकते हैं, रिमार्क होता है जो कि एक आइडियाज़ को बहुत ही क्लेवर और अमेजिंग वे में बताता है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से बताता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि एक प्रोवर्ब कह सकते हैं होता है। जैसे बॉयज़ विल बी बॉयज़, इसका एग्जाम्पल है लड़के लड़के ही रहेंगे। आई एम नॉट यंग इनफ टू नो एवरीथिंग, मैं इतना छोटा नहीं हूँ कि हर चीज़ को समझ नहीं सकूँ। ऑस्कर वाइल्ड ने यूज़ किया है अपनी वर्क्स में। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, ये एपिग्राम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट यानी कि लास्ट है पन। आपके एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपके एग्जाम में पूछेंगे जितने हमने डिस्कस किए हैं। तो 26 नंबर का है पन। इट इज़ अ प्ले ऑन वर्ड्स। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में आपके डायरेक्ट आ जाता है कि प्ले ऑन वर्ड्स क्या होता है, तो डायरेक्ट आप लगाएंगे कि ये पन होता है प्ले ऑन वर्ड्स, यही इतना पूछ लेता है। अब प्ले ऑन वर्ड्स क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, इट इज़ अ पन। तो इट इज़ अ प्ले ऑन वर्ड्स वेर इन अ वर्ड इज यूज टू कन्वे टू मीनिंग्स एट द सेम टाइम। बेसिकली ये वर्डों का खेलना होता है, या शब्दों के साथ खेलते हैं, जहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है दो मीनिंग बताने के लिए एक ही समय पर। यानी कि जब किसी सेंटेंस में एक वर्ड का प्रयोग किया जाएगा तो उस सेंटेंस में उस वर्ड की डबल मीनिंग होगी वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्बेसडर इज अ जेंटलमैन हु लाइज अब्रोड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। एम्बेसडर एक जेंटलमैन है जो कि लाइज अब्रोड बाहर रहता है अपनी कंट्री की अच्छाई के लिए, एक इसकी मीनिंग ये हो गई। और दूसरा, एन एम्बेसडर इज अ जेंटलमैन हु लाइज, जो झूठ बोलता है अब्रोड में। तो एक तो लाइज की मीनिंग वहाँ पर रहना हो गया, दूसरा झूठ बोलना हो गया। लाइज को यूज़ किया गया है जिसकी डबल मीनिंग है, और इसीलिए क्या हो गया, एक पन हो गया। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, होप आपको समझ आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।